Today, in the subject of the manufacturing process, we are continuing Unit 5, Gear Manufacturing. And today we discuss about the gear shaping. Gear shaping is one of the gear generating method. ये gear generating method है जिसमें accurately sized और shape of the गियर जनरेट किया जाता है। इसमें आपको 3 मेथड है, गियर कटिंग बाय द गियर शेपर, रैक प्लेनिंग प्रोसेस एंड द हॉबिंग प्रोसेस, है ना। तो ये 3 प्रोसेस है गियर कटिंग का, वो आपको दिखाया गया है। गियर कटिंग बाय द गियर शेपर, ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। गियर शेपर से, शेपर कटर से कैसे आपको गियर कट किया जाता है, ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको गियर ब्लैंक है और ये आपको वर्क स्पिंडल है और ये आपको इसमें आपको फिट दिया जाता है और ये रोटेटरी गियर शेपर कटर है ना। और स्ट्रोक का मोशन ऊपर से नीचे आपको होता है और इसी तरह आपको गियर कट इसमें आपको किया जाता है। ये इसमें आपको दिखाया गया है ना। द प्रोसेस यूज ए पिनियन शेप गियर कटर कैरिंग क्लियरेंस ऑन both face and hole at the center of the arbor spindle. The cutter is mounted by keeping its axis in the vertical position. ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है प्रोसेस ऑफ द गियर कटिंग, गियर कैसे कट हो रहा है। Both the gear cutter and the blank rotate at the very low RPM. लो आरपीएम में अबाउट देयर एक्सिस वो रोटेट करता है। जो आपको रिलेटिव आरपीएम दोनों का, कटर का, ब्लैंक का, दोनों जो है आपको फिक्स किया जाता है और इसी तरह जो है आपको गियर आपको जनरेट किया जाता है ना। द स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ द प्रोसेस ओवर द अदर प्रोसेस इज ए प्रोडक्ट साइकिल टाइम इज वेरी लो एंड निग्लिजिबल डायमेंशनल वेरिएबिलिटी। ये इसका आपको एडवांटेज है। और जो मेन पैरामीटर्स है टू कंट्रोल द गियर्स आर द कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड इसका मेन इसका आपको पैरामीटर है जिससे आपको गियर जो है आपको कट किया जाता है। गियर कट करने का कंप्लीट मैकेनिज्म आपको यहां पर आपको शो किया गया है। कटिंग स्पीड, शेपर कटर कैन मूव वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये जो आपको शेपर कटर है जो आपको वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा और ये आपको कटर स्पिंडल पे आपको रोटेट करेगा, है ना। After completion of the cutting stroke, cutter comes back in the top position. टॉप पोजीशन में आ जाता है, ये घूमते हुए आपको नीचे आता है और नीचे आके कट करता है, फिर आपको टॉप पोजीशन में आ जाता है ना। लेंथ ऑफ द कटिंग स्ट्रोक कैन बी एडजस्टेड। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, कोई एक एनिमेशन वीडियो नहीं है आपके पास? तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता कि कैसे कट कर लेता है, कैसे क्या होता है उसमें। एनिमेशन वीडियो किसका कह रहे हैं? ये गियर कटिंग का सर। नहीं नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात। एनिमेशन वीडियो वो कहाँ से मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। वो आप कह रहे हैं कि ये जो आपको गियर कट हो रहा है उसका जो है वीडियो? जी सर, बिल्कुल। अरे ये तो कॉलेज में मशीन ही नहीं है, तो आपको वीडियो कहाँ से मिलेगी? ये तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में दिया हुआ है तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, बात नहीं समझ कॉलेज में में। तो कुछ है ही नहीं सर। हाँ कॉलेज तो में तो कुछ है फिर ही नहीं वीडियो सर। कहाँ से बनेगी फिर? वही तो मैं भी कह रहा था, आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं कहीं नहीं है ये। तो ये लेक्चर नोट्स मिल जा रहा है, वो भी बहुत है। ये
नहीं तो वो भी आपके बुक्स तो अवेलेबल नहीं है, एआईसीटीए ने आपको सिलेबस चेंज कर दिया है, बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको समझ में आ रहा है नितेश मिश्रा जी? ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर? नहीं सर, अच्छे से तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, बट चलो कोई बात नहीं। ये आपको गियर ब्लैंक है, जो आपको जी, वर्कपीस मटेरियल है, ये आपको यहाँ पर जहाँ पे आपको हम लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे हमें वर्क पीस लगाना है वो, हाँ तो जिसमें हमें काटना है गियर, गियर कटिंग करनी है जिस वर्क पीस पे, हाँ उसको हमें हाँ यहाँ हाँ पे फिक्स कर देना है वर्क स्पिंडल में, हाँ, वर्क वर्क स्पिंडल स्पिंडल में के फिक्स कर ऊपर। देना है, ये आपको रोटेट करेगा। और ये आपको कटर स्पिंडल है, ये आपको रोटेट करेगा और ये डाउनवर्ड आएगा और ये कट करेगा इसको, फिर आपको ऊपर चला जाएगा। ये आपको रोटेटरी गियर कटर आपको सेपर आपको यहाँ पर आपको सेपर कटर आपको दिखाया जा रहा है ना? तो इसके जो पैरामीटर है वो आपको कटिंग स्पीड है ना? द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कटर इज द कटिंग स्ट्रोक एंड इट्स लीनियर विच कम्स डाउन इनटू कटिंग स्पीड। ये आपको कट करते हुए नीचे आएगा और फिर ये कट करेगा, फिर आपको ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ये प्रोसेस ऑफ द गियर कटिंग बाय द बाय सेपर कटर वो आपको दिखाया जा रहा है ना? दूसरा आपको पैरामीटर है इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का मतलब है फीड मोशन इन द गियर शेपिंग ऑपरेशन। जो आपको फीड का जो मोशन है गियर शेपिंग ऑपरेशन में, कितना एक टीथ कट करने के बाद दूसरे टीथ में जाएगा, उसको इंडेक्सिंग मैकेनिज्म कहते हैं, इंडेक्सिंग मोशन कहते हैं। स्लो मोशन ऑफ द गियर कटर एंड द वर्कपीस प्रोवाइड द सर्कुलर फिट टू द ऑपरेशन। सर हम गियर का गियर कटिंग जो है सिर्फ हॉबिंग पे ही करेंगे, या और भी मशीन हैं जिसपे हम गियर कटिंग कर सकते हैं? नहीं नहीं, आपको तो सारे मशीन्स के बारे में मैंने बताया ना, ये अभी गियर शेपिंग का तीन मैंने बताया ना, ये तीन आपको गियर शेपिंग होगा। और गियर जो आपको कट ये करते हैं कई मशीन्स के बारे में मैंने आपको बताया ना उसमें। जी जी। तो कई मशीन्स के बारे में जो पिछले क्लास में मैंने कई मशीन्स के बारे में आपको उसमें आपको बताया था कि ये सारे मेथड हैं आपको गियर कट करने के, है ना? कई मेथड थे, 8 मेथड उसमें आपको, इसमें कई मेथड हैं उसके गियर जो कट करने के। नहीं, मैं सर मशीन्स के बारे में पूछ रहा हूँ सर, हाँ हाँ, मेथड मशीन्स से तो मैं समझ गया। कई मशीन्स है, कई मशीन है अच्छा। जो आपको यहाँ पर एक दूसरा ये मशीन आपको गियर शेपिंग मशीन है, ये भी आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ फिगर में, है ना? ये आपको गियर शेपिंग मशीन है, ये दूसरा आपको गियर शेपिंग मशीन है। यहाँ पर आपको कटर लगा हुआ है, ये आपको कटर स्पिंडल है, ये इसको आपको स्पिंडल हेड है, ये गाइड है, ये कॉलम है। यहाँ पर आपको गियर ब्लैंक लगा हुआ है, ये आपको वर्क स्पिंडल है, ये वर्क टेबल है। देखिए यहाँ से आपको गियर कट करता है ना? ये गियर शेपिंग मशीन है। इसके कंप्लीट ठीक। मैकेनिज्म आपको यहाँ पर फिगर से जो है आपको क्लियर हो जा रहा है कि गियर इसमें आपको कैसे कट करता है ना? ये आपको गियर शेपिंग मशीन जी ठीक। है ना? यहाँ पे आपको गियर ब्लैंक आपको लगा हुआ है और ये आपको कटर है, ये आपको गियर ब्लैंक क्या हुआ? वर्क टेबल तो समझ में आ गया, ये गियर ब्लैंक क्या हुआ जहाँ पे हम वर्क पीस लगाएंगे? गियर ब्लैंक का मतलब है जो वर्कपीस है जिसमें हम्म, गियर कट हो रहा है। अच्छा, ब्लैंक वो वर्क पीस हुआ गियर ब्लैंक। वर्कपीस है उसको ब्लैंक बोलते हैं। जो ठीक। वर्कपीस है ना उसको उसको ब्लैंक बोलते हैं। इसको गियर कट हो रहा है इसीलिए इसको गियर ब्लैंक बोलते हैं, है और ना? वर्क ये स्पिंडल? आपको वर्क वर्क टेबल है, वर्क टेबल में आपको लगाया गया है। और ये आपको कटर है, ये आपको कटर स्पिंडल है, ये आपको स्पिंडल स्पीड है, ये आपको आपको टॉप है, ये गाइड है, ये कॉलम है, आपको चेंज गियर ट्रेन आपको ये है ना? गियर शेपिंग मशीन का आपको गियर कट करने का स्पेशल पर्पस मशीन है, वो आपको यहाँ पर आपको
मेनली सर ज्यादातर कौन सा मशीन यूज होता है गियर कटिंग में? मैंने मतलब कई जगह देखा है हॉबिंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो हॉबिंग का भी है। कौन सी मशीन? हॉबिंग भी ये है, आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपको गियर हॉबिंग है। ये आपको गियर हॉबिंग है। ये आपको हॉब है। हाँ भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको गियर हॉब है। और ये आपको गियर ब्लैंक है। और ये हॉब इसमें आपको रोटेट करता है। तो सर जब हॉबिंग पे भी हम गियर कटिंग कर सकते हैं, तो ये स्पेशल पर्पस मशीन का क्या वर्क, क्यों हमने मतलब ये बनाया? नहीं, सभी तरह के आपके जो 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 गियर कट करते हैं सभी मशीन के बारे में आपको बताया जा रहा है। सबका अलग अलग कॉस्ट है ना। तो ये आपको गियर नहीं हॉबर है। गियर हॉब नहीं से नहीं, आपको रिक्वायरमेंट कुछ एक्स्ट्रा होगी ना सर, इसीलिए ना हमने बनाया होगा, चाहे मतलब जो इंजीनियर्स होंगे वो उन्होंने इसको बनाया होगा। नहीं, गियर कट करने के वो अलग अलग तरीके बनाया है ना। चार तरह का जैसे पेल्टन टरबाइन होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि अ, कोई इंजीनियर बनाया कि भाई इस तरह से हम गियर कट कर सकते हैं। जो बिटरिस वगैरह जो पीएचडी देते हैं ना, कोई मशीन बनाता है तभी पीएचडी देते हैं, है ना। तो जी वो एक स्पेशल टाइप का मशीन बनाया, गियर हॉबिंग मसाया, पेल्टन टरबाइन बनाया, तो पेल्टन बनाया तभी उसको पीएचडी की डिग्री देते हैं वो। तो गियर कट करने की स्पेशल पर्पस मशीन जब उसको बनाते हैं तभी उसको जो है डिग्री देते हैं कि भाई कैसे गियर कट किया जाए। तो ये गियर कट करने के ये जो है आपको हॉब है, यहाँ से फिट दिया जाता है। ये आपको एक्सिस ऑफ द रोटेशन है। ये आपको गियर ब्लैंक है। ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि फिट देते हैं और यहाँ पे से आपको गियर कट होता है ना। तो गियर हॉब से ये आपको गियर हॉब को रोटेट करता है और वहीं से आपको गियर हॉबिंग मशीन है ना। कई तरीके हैं इसके कट करने के, जो गियर कट करने के आपको कई तरीके हैं। ये आपको गियर हॉबिंग का है ना, प्रोसेस ऑफ द गियर हॉबिंग। ये आपको गियर हॉबिंग दिखाया जा रहा है। ये आपको गियर हॉब है ना। ये डायरेक्शन ऑफ द हॉब फीड है। ये आपको बेवल बेवल रियर्स इन द मेस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये आपको बेवल गियर गिरा जा रहा है कि ये आपको कनेक्टेड टू द ड्राइव दिखाया जा रहा है। ये आपको इंडेक्सिंग गियर है। ये आपको वर्कपीस है ना। तो ये सेटअप ऑफ द गियर हॉबिंग मशीन आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको गियर हॉब है। ये आपको वर्कपीस है। ये आपको इंडेक्सिंग है। एक इंडेक्सिंग का मतलब है कि एक टीथ आपका जो कट हो जाएगा, फिर जो है तो दूसरे टीथ में आपको इंडेक्स होगा, है ना। वो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म से उसमें इंडेक्स करते हैं, है ना। दूसरे टीथ में आपको इंडेक्स होगा। तो ये आपको गियर हॉबिंग सेटअप ऑफ द गियर हॉबिंग मशीन आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना। सेटअप ऑफ द गियर हॉबिंग मशीन आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना। ये आपको गियर हॉब दिखाया जा रहा है। और दूसरा आपको रैक टाइप कटर है। ये यहाँ पे आपको यूज किया जा रहा है। रैक से पर कटर, गियर ब्लैंक है आपको। ये वर्क स्पिंडल है। ये आपको लेंथ ऑफ द रैक है ना। ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है। और आपको ये सर जो अगर है, एनिमेशन वीडियो होती तो उससे थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाता, नहीं कैसे एनिमेशन चल रही वीडियो है नहीं है। मूवी। एनिमेशन वीडियो कहाँ से बनाएंगे आप? ये कॉपीराइट होता है। आप बात को समझिए, ये कॉपीराइट होता है। दूसरे का वीडियो नहीं ले सकते हैं। कॉपीराइट होता है। अभी आप टीचिंग लाइन में आए नहीं है ना, तो उसमें वो कॉपीराइट होता है। मशीन ही नहीं है तो आप कहाँ से वीडियो बनाएंगे? बात है नहीं समझ में आपको? आपको आपके पास मशीन ही नहीं है। आप हो सकता है गूगल में जो आप सर्च कर सकते हैं, तो बाहर का जो बाहर की यूनिवर्सिटी है ना, एआईटी बैंकॉक वगैरह की, उस सब का वीडियो मिल सकता है। तो मशीन रहेगी तभी तो आप बनाएंगे। कहाँ से वीडियो बनाएंगे? आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो एनिमेशन वीडियो आपको मुश्किल है। कॉपीराइट होता है, वो देते नहीं है।
कॉपीराइट होता है, वो मशीन को वो देते ही नहीं है आपको। एनएसआईसी में दिल्ली में ओखला में है, वो अपने यहाँ एंटर करने के लिए 250 रुपये फीस लेते हैं किसी मशीन को देखने के लिए। एनएसआईसी है ओखला में, बात आई समझ में? किसी मशीन को देखने के लिए 250 रुपये का वो फीस लेते हैं। वो उसके इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो अंदर जाने के लिए 250 रुपये लेता है वो। सीएनसी जी मशीन सर, वगैरह है, बताया। वायर रेडियम वगैरह मशीन है, हाँ वो भी सारे मशीन नहीं है। NSIC है सर। हाँ, तो वो आप अपने यहाँ एंटर करने के लिए 250 रुपये फीस लेता है। तो ये कॉपीराइट होता है ना, कॉपीराइट होता है वो, कोई भी चीज का कॉपीराइट होता है। तो वो आपको जर्मन यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, तो फिर वहां पे आपको सारे मशीन वगैरह मिलेंगे, सारे मशीन मिलेंगे वहां पर। आपको सारा चीज जो है वहां पर आपको दिखाएगा वो कि भाई ये मशीन है, वो मशीन है, सारा मशीन दिखाएगा। यहाँ पे तो आपको मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन में आपको गियर कट होता है, मिलिंग मशीन आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये सारी एडवांस मशीनें हैं, तो ये आपको यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है आपको। तो इसमें आपको गियर कटिंग बाय द रेक शेप कटर से होता है। ये आपको रैक टाइप कटर है, ये आपको रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है ना। ये आपको लेंथ ऑफ द रेक है, ये आपको गियर ब्लैंक है, ये आपको वर्क स्पिंडल है, ये आपको रोटेशन है ना। ये इसमें आपको सर यहाँ पे सर्कुलर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना सर, सर्कुलर स्क्वायर, ये कटर जो है इसमें वर्कपीस हमारा। आपको रोटेट करेगा, गियर ब्लैंक आपको धीरे धीरे रोटेट करेगा। अच्छा, इस वाले में गियर ब्लैंक ही रोटेट करेगा। हाँ, हमें रोटेट मतलब करेगा। स्क्वायर फिक्स कर देंगे हम। हाँ, धीरे धीरे रोटेट करेगा। और रैक टाइप कटर से ये आपको रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगा। तो सर हाँ ये पूरा करने के लिए सर, ये तो फिर अपवर्ड डाउनवर्ड भी जाना चाहिए फिर। हाँ, तो जा तो रहा है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड जा तो रहा है, ये अपवर्ड अच्छा, डाउनवर्ड ये जाएगा, फिर कौन सा जाएगा, ये रैक जाएगा? रैक जाएगा। रैक टाइप कटर जो ठीक। है वो आपको अपवर्ड डाउनवर्ड भी तो जाएगा, मूव करेगा वो, है ना। ये आपको रैक प्लोनिंग प्रोसेस है। आपको गियर कटिंग बाय द रेक सेपर कटर है। ये आपको यहाँ पर आपको फिगर को देखिए, एक फिगर आपको यहाँ पर भी ये आपको दिखाया जा रहा है, रैक टाइप कटर है ना। रेसिप्रोकेटर से ये आपको रिवॉल्व करेगा, और रैक टाइप कटर जो है ये आपको रेसिप्रोकेट करेगा, है ना। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है गियर शेपिंग प्रोसेस। ये आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, ये आपको गियर ब्लैंक है, ये आपको मूव करेगा, है ना। ये आपको गियर शेपिंग प्रोसेस है। इसके गियर शेपिंग प्रोसेस था, ये आपको गियर शेपिंग मशीन है। इसके एडवांटेज आपको दिए हुए हैं गियर शेपिंग प्रोसेस के। शॉर्टर प्रोडक्ट साइकिल टाइम, प्रोडक्ट साइकिल टाइम आपको काफी छोटा है, ये एडवांटेज आपको दिए हुए हैं। इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग मीडियम एंड लार्ज साइड गियर्स इन द मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में आपको ये और मीडियम और द लार्ज साइज गियर बनाने में आपको काम आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द गियर्स कैन बी मेड एक्सेप्ट वार्म एंड वार्म व्हील को छोड़ के सभी तरह के गियर्स इसमें आपको बन जाएंगे। सर मेनली कितने तरह के हम गियर यूज करते हैं ज्यादा? तो मैंने फिगर दिखाया था ना उसमें आपको, बेवल वो गियर तो मैंने का। देखा था, मतलब सबसे ज्यादा। हाँ, वो तो मैंने देखा था सर, हेलिकल दिखाया था, बेवल गियर दिखाया था। तो मतलब ज्यादातर कितने, मतलब कौन सी का इस्तेमाल सभी होता है, कौन गियर सी गियर अपना का? अपना अपना जो है उसका जो है ये है ना, कहाँ पर कौन सा यूज करना है। सभी गियर का अपना अपना, बेवल गियर का वो जो है 90 डिग्री पे वो ट्रांसमिट करता है मोशन। हेलिकल वो आपको एंगल में ट्रांसमिट करता है मोशन। तो सभी गियर का अपना अपना अलग अलग यूज है।
कहाँ पर यूज होगा नहीं होगा, तो अपना अलग अलग यूज है। वो ऐसा थोड़ी है कि ये गियर ज्यादा यूज होता है, वो गियर कम यूज होता है। वो सबका अपना अपना यूज है। जहां पर स्पर गियर है वो 90 डिग्री में करता है, तो जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट है। सर ये डबल हेलिकल गियर क्या होता है? हेलिकल गियर तो मैंने देखा हुआ है, ये डबल हाँ, हेलिकल गियर क्या डबल हुआ? हेलिक्स उसमें बना रहेगा, उसमें अच्छा, हेलिक्स। डबल हेलिक्स एंगल होगा। हाँ, डबल हेलिक्स एंगल होगा वो। डबल हेलिक्स ठीक है। एंगल उसमें जो है दो, एक ये एक टीथ है, एक हेलिक्स एंगल में कटा रहेगा, और दूसरा टीथ जो है दूसरा हेलिक्स एंगल में कटल रहेगा, तो उसको डबल हेलिक्स गियर बोलते हैं, है ना। डबल और हेलिक्स। ये हैरिंगबन गियर क्या होता है सर? हाँ, हेरिंग बोन हैरिंगबन गियर भी होता है। हेरिंग बोन गियर भी ये होता है, वो स्पेशल टाइप का तो गियर है। हाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सर? हाँ ये मैंने देखा था जो स्पेशल टाइप का होता है ये, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होता है ये? ये भी स्पेशलाइज्ड मशीन में एट एन एंगल पे दो क्रॉस जो है हेरिंग बोन में, आपको मोशन ट्रांसमिशन के लिए जो होता है ना, तो उसमें आपको हेरिंग बोन जो है ये भी स्पेशल टाइप का गियर है। तो ये टाइप्स ऑफ गियर जो है उसमें आप पढ़े होंगे मशीन डिजाइन में जो है उसमें आपको दिया होगा। अभी 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 वहां पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? नहीं अभी नहीं पढ़ रही है, गियर्स वगैरह नहीं पढ़ रहे अभी। हाँ, उसमें उसी में जो मशीन डिजाइन में कितने टाइप के गियर होते हैं, उसको कैसे डिजाइन किया जाए, ये किया जाए, रैक एंगल वगैरह किया जाए, वो वहां पे है। यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग का है ना, कैसे जो है मैन्युफैक्चर होता है उसी के बारे में है। तो मशीन डिजाइन में पूरा जो है आपको ये गियर कितने तरह का होता है, कितने तरह का उसमें डिजाइन होता है, क्या होता है, वो या वो वहां पर आपको है, वहां पे उसका डिजाइन करना, हर एक गियर का डिजाइन करना, हर एक गियर का टीथ बनाना, एडेंडम डिडेंडम मॉड्यूल, है ना, सारा चीज वो करना आपको, आपको गियर का मशीन डिजाइन में है ना। तो यहाँ पर जो जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, उसी के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी है। तो आपको मशीन डिजाइन में आपको डिटेल से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। गियर का तो पूरा कंप्लीट बुक ही आता है, गियर का ना। ये तो है ही सर, किसी की स्पेशल यदि पढ़ना चाहे तो उस सबका हर एक चीज का मतलब आ जाता है, हाँ, गियर्स वगैरह। गियर का आपको स्पेशल जो है बुक ही आता है। आपको आपको इंडिया में भारत गियर आपको फरीदाबाद में है, वो सारे तरह के गियर बनाता है। वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। कहाँ है? भारत कहाँ है सर ये गियर्स है भारत गियर? फरीदाबाद में। भारत कहाँ कहाँ गियर्स, फरीदाबाद में कहाँ? भारत गियर्स है वो। आप नेट पे देख लीजिएगा, वो सर्च कर लीजिएगा, वो आपको एड्रेस बता देगा, है ना। भारत गियर्स है, तो वो ओके सभी सर। तरह का वो आपको गियर्स जो है आपको बनाता है ना। नहीं मेरे भी जान पहचान में भी है एक दो जो गियर बनाते हैं, शिव गियर्स वगैरह है एनआईटी में। हाँ, तो ये गियर की पूरी जो है आपको पूरी कंप्लीट बुक ही आती है। सर तो ये मतलब गियर मैन्युफैक्चरिंग भी जो होता है वो दो हाँ, तरह से क्यों बनाते हैं? जैसे मैंने पढ़ा था जो एक फॉर्मिंग प्रोसेस से बनता है और एक हाँ, मशीनिंग प्रोसेस से बनता है। तो ये हाँ, हाँ, फॉर्मिंग प्रोसेस क्या हुआ? मशीनिंग प्रोसेस तो हमने जो पढ़ रहे हैं ये हो गया, लेकिन ये हाँ। फॉर्मिंग प्रोसेस प्रोसेस क्या हुआ? फॉर्मिंग प्रोसेस में फॉर्म किया जाता है, उसमें मैंने बताया नहीं था, कास्टिंग का है, और फिर डाई अच्छा, मोल्ड कास्टिंग। मोल्ड करके, हाँ, मोल्ड हाँ, करके हम हाँ, बनाते हाँ, हैं। हाँ, 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 मोल्ड करके मोल्डिंग जो प्रोसेस। बनाते हैं उसको। हाँ। प्लास्टिक के जो गियर बनाते हैं, तो उसको फॉर्मिंग प्रोसेस जो है बोलते हैं। ओके। जो उसमें फॉर्म करके जो बनाते हैं, इसमें मशीन से बनाते हैं, उसमें फॉर्मिंग प्रोसेस में आपको तो फॉर्मिंग प्रोसेस इन्वेस्टमेंट तो इजी कास्टिंग हुआ होती सर, तो ये इसको सर फॉर्मिंग प्रोसेस तो इजी हुआ, तो है। इसको एक्सट्रूजन प्रोसेस से फिर हम एक्सट्रूजन प्रोसेस से उसमें दिखाए थे ना बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ रॉड बिल्कुल। एक्सट्रूड कर ये देते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, और ये टूथ फॉर्म जो होता है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस से ही होता है। एक्सट्रूड कर देते हैं, फिर छोटे छोटे जो जो छोटे छोटे पार्ट में उसको कट कर देते हैं, है ना। छोटे छोटे पहले एक्सट्रूड कर देते हैं, वो दिखाया तो था मैंने। एक्सट्रूजन में आपको एक्सट्रूड कर देते हैं, एक्सट्रूड करके
उसको छोटे छोटे जो है गियर्स में उसको कट कर देते हैं, वो उसको आपको फॉर्मिंग प्रोसेस है ना, गियर फॉर्मिंग प्रोसेस है। और गियर मशीनिंग प्रोसेस है। तो मशीनिंग प्रोसेस में आपको डिफरेंट मशीन से यूज करते हैं। तो कौन कौन सा मशीन यूज करते हैं वही आपको यहाँ पर आपको था वो, है ना। फॉर्मिंग प्रोसेस में फॉर्म करते हैं गियर का जो है फॉर्म करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, कोल्ड ड्रॉइंग करते हैं, स्टाम्पिंग करते हैं, एक्सट्रूडिंग करते हैं, है ना, गियर का कास्टिंग करते हैं, पाउडर मेटलर्जी से बनाते हैं, फॉर्म करते हैं उसको, गियर फॉर्मिंग प्रोसेस आपको बताते हैं। उसका लेक्चर तो मैंने आपको बताया ही था कि वो ये सारे मेथड हैं गियर फॉर्मिंग के। तो एक्सट्रूजन से बनता है ना, कास्टिंग से बनता है, कोल्ड ड्रॉइंग से बनता है, स्टाम्पिंग से बनता है, फोर्जिंग से बनता है ना, फोर्जिंग से बनता है। उससे आपको गियर फॉर्मिंग प्रोसेस है, गियर फॉर्म होता है, उसी से आपको बनता है, फॉर्मिंग प्रोसेस से बनता है वो, उसको गियर फॉर्मिंग कहते हैं। तो उसके सारे मेथड तो मैंने आपको क्लियर कराया ही था वो गियर फॉर्मिंग का, है ना। तो गियर शेपिंग का आपको ये एक फायदा भी है, क्लोज टॉलरेंसेस इन द गियर कटिंग कैन बी मेंटेन। आपको क्लोज टॉलरेंस आपको गियर में आपको मिल जाएगा। एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ द गियर टीथ प्रोफाइल कैन बी मेंटेन। एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ द गियर टीथ प्रोफाइल वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। ये होता क्या है सर, रिपीटेबिलिटी? एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ द गियर टूथ प्रोफाइल, एक गियर जिस नहीं तरह नहीं का बना है हाँ। उसी तरह का दूसरा जो टीथ बनेगा उसी तरह का आपको बन जाएगा, उसी को रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। आपको कई टीथ ठीक है। बनाने हैं ना, गियर टीथ का प्रोफाइल जो है हम्म। आप, तो आपको गियर एक टीथ जिस तरह का बनेगा दूसरा टीथ भी उसी तरह का बनेगा, तीसरा बिल्कुल। टीथ भी उसी तरह का बनेगा। जो और भी टीथ जो आपको बनाने हैं आपको उसी तरह का आपको बनेगा। जो आपको रिपीटेशन चाहते हैं गियर टीथ प्रोफाइल में वो आपको जो है हासिल हो जाएगा, है ना। गियर टीथ का जो प्रोफाइल में आपको रिपीटेबिलिटी है वो आपको हासिल हो जाएगा। एक्यूरेसी भी आपको मिलेगा, एक्यूरेसी भी जो है गियर टीथ प्रोफाइल में वो भी आपको आपको मिलेगा, है ना। क्लोज टॉलरेंस इन द गियर कटिंग, आपको काफी टॉलरेंस के साथ में जो गियर है वो आपको क्लोज टॉलरेंस के साथ में आपको मिलेगा, है ना। सभी तरह के गियर, डिफरेंट टाइप ऑफ द गियर्स कैन बी मेड, सभी तरह के गियर्स आप बना सकते हैं। शॉर्टर प्रोडक्ट साइकिल टाइम है, प्रोडक्ट साइकिल टाइम आपको शॉर्टर है, प्रोडक्ट साइकिल टाइम है शॉर्टर है। और मेकिंग ऑफ द लार्ज साइज गियर के लिए आप जो है आप बना सकते हैं, मास प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज फॉर द इन द केस ऑफ द मास प्रोडक्शन, है ना। पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लूं फिर उसके बाद जो है आपका क्लास लेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। अमन कुशवाहा जी रोल नंबर 5, अमन सिंह जी रोल नंबर 6 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी रोल नंबर 12 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी रोल नंबर 13 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी रोल नंबर 16 इज प्रेजेंट,
निधीश जी रोल नंबर 22 इज प्रेजेंट। नितेश मिश्रा जी रोल नंबर 23 इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी रोल नंबर 31 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी रोल नंबर 32 इज प्रेजेंट। कुणाल साकिया जी रोल नंबर 18 इज प्रेजेंट। मोहित अधाना जी इंटर कर रहे हैं, रोल नंबर 21 इज प्रेजेंट। फिर से मैं एक बार आपको अटेंडेंस बता देता हूं। कुणाल साकिया जी रोल नंबर 18 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी रोल नंबर 21 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी रोल नंबर 32 इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी रोल नंबर 31 इज प्रेजेंट। नितेश मिश्रा जी रोल नंबर 23 इज प्रेजेंट। निधीश जी रोल नंबर 22 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी रोल नंबर 16 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी रोल नंबर 13 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी रोल नंबर 12 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी रोल नंबर 6 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी रोल नंबर 5 इज प्रेजेंट। तो इसमें आप ज्यादा तेजी से मत बढ़िए। आप एक ही को पहले गियर शेपिंग मशीन का आप क्लियर कर लीजिए। इसमें जो जो जैसे कट होता है, देखिए यहां पर आपको अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, ये आपको रोटेटरी मोशन हो रहा है ना। ये आपको अप एंड डाउन मोशन होगा और यहां पर आपको गियर कट करेगा। गियर कट करके फिर आपको यहाँ पे आपको ये इंडेक्सिंग है, आपको इंडेक्स हो जाएगा, है ना। ये आपको गियर शेपिंग मशीन है ना। एडवांटेज ऑफ द सेटअप आपको यहां पर आपको बताया गया है और एडवांटेजेस ऑफ द गियर शेपिंग मशीन के बारे में आपको बताया जा रहा है। दूसरा, लिमिटेशंस भी आपको बताया हुआ है। ये वर्म व्हील आपको कट नहीं कर सकता है। देयर इज नो कटिंग इन द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द गियर कटर, है ना। ये आपको लिमिटेशंस है, रिटर्न स्ट्रोक में कट नहीं करता है। हेलिकल गियर्स कट करने के लिए आपको पार्टिकुलर हेलिक्स और द हेलिक्स एंगल वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये आपको गियर शेपिंग मशीन है। इसमें आपको ऑपरेशन में कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। गियर शेपिंग मशीन का आपको कहीं डाउट है कैसे काम करता है तो आप यहां पर आप क्लियर कर लीजिए। ये आपको गियर शेपिंग मशीन का आपको मैकेनिज्म पूरा आपको बताया जा रहा है ना, गियर शेपिंग मशीन का। है ना, गियर शेपिंग मशीन के बारे में आपको बताया जा रहा है। दूसरा, गियर शेप कटर, रेक कटर, यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसमें क्लियर कीजिए। ये देखिए लेंथ ऑफ द रेक है, रेस्पिरेटिंग मूवमेंट यहां पर देते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट आपको रेक में आपको देते हैं। ये आपको गियर ब्लैंक है, ये आपको वर्क स्पिंडल है, यहाँ पे आपको रोटेशन होता है ना। और ये रैक टाइप कटर है, ये आपको गियर जनरेशन आपको इसमें आपको बताया गया है ना। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है यहाँ पर। गियर ब्लैंक आपको धीरे धीरे रोटेट करता है। ये आपको वर्क स्पिंडल है और रैक टाइप कटर का रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है और एक तीत कटने के बाद दूसरा रोटेशन करके आपको यहां पर आपको आ जाता है। और ये आपको लेंथ ऑफ द रैक ये आपको यहां पर
आपको यहाँ पर आपको आ जाता है ना। ये आपको रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है। ये आपको गियर कटिंग बाय द रैक सेपर कटर, ये आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप जो प्रोसेस है यहाँ पर आप बताइए। ये आपको रैक सेपर कटर है। रैक सेपर कटर का जो कटिंग होता है इसी से होता है। रैक टाइप उसमें मूवमेंट होता है। ये गियर ब्लैंक आपको रिवॉल्व करता है और ये आपको रेसिप्रोकेशन होता है, उसी से आपको मूवमेंट होता है ना। गियर हॉबिंग है, ये उसमें हॉब यूज किया जाता है ना। गियर हॉबिंग में आपको ये आपको गियर हॉब है। स्ट्रेट फ्लूइड्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है। कटिंग टीथ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपको गियर ब्लैंक आपको दिखाया गया है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाया गया है। ये आपको फील्ड आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। गियर हॉब यहाँ पर आपको दिखाया गया है। गियर हॉबिंग में कटिंग टीथ है, ये स्ट्रेट फ्लूइड्स है और ये गैसेस है। हॉब यहाँ पर आपको लगा हुआ है। हॉब रोटेट करता है। ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन है। ये गियर ब्लैंक आपको रोटेट करता है ना। एक्सिस ऑफ द रोटेशन है और ये आपको फील्ड यहाँ पे दिया जाता है और ये गियर हॉब है। गियर हॉब मशीन का आपको सेटअप यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना। ये आपको वर्कपीस है। ये डायरेक्शन ऑफ द हॉब ब्रीड है। ये आपको गियर हॉब है और बेवल रियर्स इन द मेस यहाँ पर है। आपको ये इंडेक्सिंग मैकेनिज्म है। ये इंडेक्सिंग गियर है। ये इंडेक्सिंग वर्म है। आपको कनेक्टेड टू द ड्राइव है। आपको बेवल गियर है। ये आपको वर्कपीस आपको दिया गया है ना। वर्कपीस आपको ये आपको दिखाया गया है। डायरेक्शन ऑफ द हॉब ब्रीड है। आपको बेवल गियर्स इन द मेस, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना। ये आपको गियर हॉब है। ये आपको रोटेट करता है और ये इंडेक्सिंग मैकेनिज्म से एक टीथ कटने के बाद ये आपको रोटेट करता है ना। ये आपको इसके साथ में मेस में है। जैसे जैसे ये आपको मूव करेगा, ये आपको रोटेट करेगा